उनकी इस बात में तहसील की बर्बादी छुपी होती है। जो आदमी ये बात कहता है कि काम को वोट कौन देता है, वो सबसे बड़ा बदमाश है, तहसील के लिए सबसे खतरनाक आदमी। अगर कोई चबूतरी पर ये बात कहे, अगर कोई दुकान में बैठ के बात कहे, अगर घर के आंगन में बैठ के बात कहे, सोशल मीडिया के जरिए माताएं और बहनें, नौजवान और किसान इस बात को सुनते हैं। अगर कोई आदमी ये बात कहे तो उसके गले तो मत पड़ना, पर उसको ये भी लगे कि इतनी गाली निकाली इस तहसील की जनता को कि काम को वोट कौन देता। अगर काम को वोट नहीं मिलेंगे तो काम करेगा कौन? अगर काम को वोट नहीं मिलेंगे तो काम के लिए दौड़ेगा कौन? अगर काम को वोट नहीं मिलेंगे तो फिर जनता की सुविधाओं की तरफ आगे बढ़ेगा कौन? मैं कहना चाहता हूं उन बदमाशों से जो ये तकरीर कायम करते हैं, जो ये बात कहते हैं, वो निरी बदमाश लोग हैं, वो लंपट है राजनीति। वो लोग जो ये कहते हैं कि काम को वोट कौन देता है, वो विशेष रूप से एक टाइप के प्राणी, वो ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने इस गांव को, दोनों गांव के बीच में खड़ा हूं मैं, इन गांव को 70 साल पैसा मारा है। वो टाइप के प्राणी हैं। दोस्तों, आप ताजुब करोगे, मैं ये बार बार कहता हूं बात, आप अचंभा करोगे। मलखेड़ा आज नहीं बसा था, गांधी भी आज नहीं बसी थी। ये जमीन का लेवल आज ठीक नहीं हुआ है भाई। वो 5 बार एमएलए रहे, वो गुलाम भारत में भी मंत्री थे, उस समय की स्थिति। मगर आपको बताऊं तो आजादी के बाद नहर आ गई थी, तो 4 किलोमीटर दूर। ये धन्यवाद करना चाहता हूं मैं मदन कांटी वाले सरपंच को, जिसको मैंने 36 लाख रुपए लिख करके दिए। इस गरीब के बेटे ने नाक की डंडी पाइपलाइन लेकर के आया। गांधी गांव की महिलाओं ने जो मेरा मान सम्मान करा, वो उस मीठे पानी का ही परिणाम है भाई जी। देखो नहीं के काम में वोट कौन दे, वो तो थे वोट तो दिन धोल में गिराने जाओगा तो मेरे पड़े हो नहीं। मैं लुगाई राजी हो गए, मैं तो आज तस्दीक होगी बात है क्या कोड बड़ू जोर हुए। आज मैं थाने एक बात कहनी चाहूं, सारा लोग चुनाव का 5 महीना बचा है, बलवान ब्रिगेडियर थाने सारी बात गिना दी भाई। कोई एमएलए ना बढ़े, सीट खाली रह जा तो भी 5 साल काम को रुके में तो बजट स्वीकृत करा रखे। लेकिन काम की रुखाड़ी माने सुल्फो काम स्वीकृत नहीं कराए हुए, रुखाड़ी भी नहीं करांगा। ये रुखाड़ी करांगा तो जिकी मुश्किलों में काम स्वीकृत कराए हुए। चक 2 CBSM चौबारा सब माइनर, चौबारा और अनूप शहर के बीच में दोनों में खाड़े बन रहे हैं। खाड़े में शिकायत मिली मुझे कि ईंट घटिया लग रही है। मैंने फौरन ऑफिस में जाकर के एक्शन के वहां मीटिंग लेते हुए कहा था 112 करोड़ रुपए आए। ये समझ लेना बलवान पुनिया की खाल में से पैसे निकले हैं। बदमाशी नहीं करने दूंगा मैं किसी को। 84 करोड़ पहले आए, बिरान के 1-2 काश्तकार आए हुए होंगे, जो बचे हुए खाड़े थे अमर सिंह बराज के सारे बन गए। और अब जो खाड़े टूटे हुए थे उन्हें गांधी, चिड़िया गांधी और ये किसान साथी बैठे, एक NTR बीते। यहाँ के सरपंच साहब तो कह रहे हैं कि मैं खाड़ा नहीं बनने दूंगा। मैं कहता हूं जो खाड़ा नहीं बनने दे, उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं हो सकता। तो खाड़ा नहीं बनने दे, खाड़ा जो रोके उससे बड़ा बदमाश कोई नहीं हो सकता। अरे आजीविका है खाड़ा हमारी, रोजी रोटी है खाड़ा हमारी। मुझसे मुख्यमंत्री ने पूछा कि एमएलए साहब एक चीज आपको मिले इस बजट में तो आप अपनी फेवरेट एक चीज बताओ। भाइयों मेरा ज्ञापन पढ़ोगे आप? मैंने कहा जी एक चीज मुझे दो तो मेरी तहसील के टूटे हुए खाड़े आप दे दो। अगर एक चीज आप दो तो तहसील के टूटे हुए खाड़े आप मुझे दे दो, मैं पूरी तहसील की काया पलट कर दूंगा।
भाई 112 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए। 112 करोड़ रुपए। ये तब संभव हुआ जब आपने मुझे राजस्थान की विधानसभा भेजा। साथियों, मैं आप तमाम साथियों को ये कहना चाहता हूं, मंच पर बैठे लोगों का, साथी विधानसभा प्रभारी बलवान शाह भी आ गई, मंच पर बैठे लोगों का ये दायित्व बनता है और मेरे सामने बैठे लोगों का दायित्व बनता है कि आप सारे लोग घर घर जाएं। जिस तरीके से तैयारी करके प्रोग्राम में पहले जाते थे, उसी तरीके से घर घर जाएं, बताएं 44 स्कूल का उन्मूलन करें, 21 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, बताएं हमने 3 कॉलेज नए खोले, बाबूजी ने जो कॉलेज खोला था उसका भवन बनाया था। तपती गर्मी में हो सकता है आप अपने घर में हो, कुल 5-6 दिन नीचे हो, लेकिन मैंने गर्मी के 2-2 बजे भी जाकर के कॉलेज में बनते भवन की बिल्डिंग को देखा, मेरी आंखों से देखा है। ये साथी शौकत गवाह इस बात का, पार्षद मनोनीत पार्षद बैठे हैं, ये गवाह इस बात के। मैंने कहा चल शौकत, लेंटर डल रहा आज कॉलेज में, हम जाकर के देखेंगे। हमने एक एक चीज को अपनी आंखों से देख देख करके ऐसे बनाया जैसे आदमी कोई घर का बाथरूम बनाता है, घर की किचन बनाता है, घर की छत लगाता है। एक एक चीज के लिए दौड़ा हूं। वो तो बात ठीक कह रहा बलवान वो कि हमारी क्या औकात है। हमारी औकात नहीं थी एमएलए बनने की, सोचने की औकात थी हमारी। हम ऊंचा सोचते थे, हमेशा ही बड़ा सोचते हैं। जोगीवाड़ा में जिस दिन कॉलेज के लिए लेटर लिख के दिया तो मुझसे पूछा था सीएम साहब ने कि गांव का नाम दे रहे हो, जगह है? मैं कहा जनाब आप अगर दूसरी बार सीएम बने और बलवानपुरिया दूसरी बार एमएलए बना तो यूनिवर्सिटी बनने वाली जगह है, यूनिवर्सिटी बनने वाली 100 बीघी जमीन है। जिस जगह कॉलेज के तोड़े थे वहां यूनिवर्सिटियों के सपने देखे जाते हो, जहां 118 स्कूल बंद करे थे इन बेईमानों ने। अरे मैं क्या करूं, छाछ तो बोला, छाननी के बोले, लेकिन मेरा बेज का ही बेज का है। 118 स्कूल बंद करे थे, हमने उनके बंद करे हुए स्कूल वापस खोले और 21 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। सब्जेक्ट की तो आप बात ही छोड़ दो, जहां लोगों ने मांगा सब्जेक्ट दिया। इस तहसील में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं, स्कूल में उर्दू का सब्जेक्ट है। गांधीबड़ी के स्कूल में, अजीतपुरा में उर्दू है, गोरादेवी स्कूल में उर्दू खोली, दीपलाना स्कूल में उर्दू खोली। हमने महत्व दिया हर आदमी को, जो आदमी प्यार प्रेम भाईचारे से रहना चाहता, जो हिंदुस्तान का संविधान कहता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, संविधान ने हमें ताकत दी कि हम एमएलए बनने की सोचें, हम एमएलए बनने की लड़ाई लड़ें। वो तो कह रहे थे कि हमारी कोई औकात नहीं है, औकात हमें हिंदुस्तान के संविधान ने दी। संविधान ने ऐसी ताकत दी जिस ताकत के बल पर हम जनता के बीच में गए और जनता ने हमारे पर ऐसा विश्वास करा कि हमने विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करा है। ऐसा खरा उतरने का प्रयास करा कि लोग कहते थे गरीब है बिक जाएगा। जब हम पहले एमएलए नहीं थे, लड़ाई लड़ते थे फसल बीमा की, लड़ाई लड़ते थे कोई कानून व्यवस्था की, लड़ाई लड़ते थे कभी पानी की, कभी बिजली की, कभी कॉलेज की, तो लोग कहते थे कि गरीब बिछा करके पैसे ले लिए। मुझे उस दिन बड़ी हंसी आई जिस दिन ये दरी पर बैठे थे किसी और की पर, और बंदा दरी नीचे से निकाल के भाग गया। मैंने घर बैठे का बाप को, मैं तो दरी घर की तो लिया करता थी, तो और आगे पर बैठे को नीचों काट ले। जब मैं पूछो भाई जी दरी पर क्या मिलने, 34 FIR हुई थी मेरे पे, 6 महीने जेल गया था। ये रामगढ़ के एक आंदोलन में गए, मेरी विधानसभा चल रही थी, कुछ लोगों ने इकट्ठे होकर के आंदोलन करा, थानेदार के पैर पकड़ के इन्होंने FIR में सुबह नाम नहीं आया। ऐसे डरपोक लोग हैं। रामगढ़ के आंदोलन में FIR इनका नाम नहीं था और बलवान पुनिया जहां जाता था आंदोलन में पहला नाम बलवान पुनिया से शुरू होता था। सीकर आंदोलन में गया मैं एमएलए बनने के बाद, मेरे पर FIR है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए लोग कहते हैं कि बलवान पुनिया का खास है। हमारी भी कुछ शर्तें हैं दोस्त। हमने मुख्यमंत्री जी से जो एमएलए बनने से पहले के मुकदमे थे वो 5-4 वापिस करवाए, राजस्थान भर की जनता के वापिस करवाए। लेकिन उन मेरे एमएलए बनने के बाद और उनके सीएम बनने के बाद सीकर में जो मेरे पर मुकदमा हुआ, मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं दी कि मुकदमा मेरा वापिस कर। मेरा इजराइल का टूर कैंसिल हो गया, मेरा पासपोर्ट नहीं बना। आजाद टूर कुर्बान है पर अणख तो है ही। किसान के घर जन्म लिए,
छोटे जरूर हो सकते हैं किसान, जमीन थोड़ी हो सकती है, पर हमने तो एक बात सोची, हम मेहनत कर जगवालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक गांव नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। ये पूरी दुनिया हमारी है। हम तो लड़े जाती फसल बीमा के लिए। 1600 करोड़ बीमा है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में। लोग लखपति करोड़पति हो गए बीमा से। लोग इतना बड़ा बीमा आया, क्या तहसील में किसी की कुर्की नहीं है। आप बैठे हो सारे किसान, सबकी केसीसी होगी, पर अगर किसी के किसान के घर में पिछले 4.5 साल में कुर्की का नोटिस अगर आया है तो मुझे नीची जगह बिठा देना। मैंने मेरे एसडीएम को कहा कुर्की का नोटिस मत निकाल देना। मैंने एसबीआई बैंक, मैंने पीएनबी बैंक, मैंने ओबीसी बैंक, आरएमजी बैंक, सब बैंकों के बीच में बैठ करके और किसान के बीच में बैठ करके डायलॉग करवाया, लेकिन किसी किसान की कुर्की नहीं है। आज से 4.5 साल पहले 2018 के आप नवंबर, अक्टूबर, सितंबर और आप जुलाई अगस्त की रिकॉर्ड जाकर के भाग रहे हैं। जिनसे पूछिए कि कितनी कुर्कियां थी, और बलवान पूनिया के एमएलए बनने के बाद तहसील में कोई कुर्की आई है क्या? ये फर्क है आपकी औकात में, हमारी औकात में। आप हमारी जमीन नीलाम करवाने के लिए नोटिस भिजवा देते थे और हम लोगों से जमीन दान करने की हैसियत पा गए हैं। गट्टी जी बैठे 12 बीघा जमीन दान करिए इन्होंने, सीना घरों से चौड़ा हो जाता है। ये साथी बलवान साहब बैठे, अभी हम सड़क का शिलान्यास करके आए थे, गोकामेड़ी से ददरेवा पूरी 2 किलोमीटर में भोजला के लोगों ने सड़क दान करी है। आप ताजुब करोगे उधरवास 7 मरबा में लोगों ने सड़क दान करी है। 7 मरबा से सीधी दीपलाना सड़क जाएगी। अरे तुम्हारी राजनीति और हमारी राजनीति में फर्क है। हमने लोगों को नई दिशा दी है, हमने लोगों को नई दिशा दी है। तुमने ओंकार लाल के वक्त लोगों को जोड़ पायतन खिलाए थे, हमने खातेदारी भी जनता के लिए कुर्बान करी है, हमारे साथियों ने कुर्बान करी है। ये फर्क है भाई हम में और आप में, ये फर्क है। तुम एमएलए जीते, तुम्हारी घरवाली प्रधान बनी, उसके खाते में 72 लाख हो गए। जब मैं ये कहता था कि 72 लाख तुम्हारा खेती का है, तो थारे घरे पहले इसी के लड़ाई तो खेती का पीसा आगे खातर गिरता को नहीं रहा, प्रधानमंत्री आगे खातर गिरने लगे थे। मेरी पूरी 2 लाख तनख्वाह है, मेरे खातों के दिन में पर्चों भरूंगा, बैंक में चेक कर लियो थी मेरे खाते में के पावे। सारे विधायका ने एक फ्लैट मिलियो, सारे विधायका ने एक फ्लैट मिलियो जयपुर में, जगह की कीमत 55 लाख ही, रियायती दराम 30 लाख में मिलो। मैं भी लिए हुए 27 लाख रुपया तनख्वाह पर लोन है, लिए हुए मैं लिखूंगा मैं वो। बेन अलावा सारे विधायकों में 192 विधायका लियो 200 मुंह। बेन अलावा मेरे कहने की है तो वो जिस दिन पर्चो भरूंगा सामने आ जाए वो, और ए पर्चो भरेगा आगे जमीन न क्या जमीन कट्ठे कट्ठे हो रहे, मैं इनका सारी हम रहूंगा। मैं जब दिन पहली बार ये तनख्वाह बताई तो मैंने एक साथी, अपने पार्टी के सीनियर साथी कहो के उद्देश्य है जरो, मैं को बता दूंगा। सुबह बोले पापा तनख्वाह क्या बताओ, मैं को बेटा तेरे जाप तो करूंगा ऐ भाव तेरा प्रबंध करे जरूर हो गई। अब समझ में आइए 4 साल बाद बिचाप तो मोटो मोटो कर दियो। मैं तनख्वाह ही बात करते बताई कि एमएलए के ना तनख्वाह ना कह, कोई चीज है तो फ्रॉड है। मेरा कोई बिजनेस को नहीं भाई, मेरे कोई इंडस्ट्री को नहीं, मेरे तनख्वाह ना कह कोई आमदनी है तो बात चोरी है। मैं कभी थे देते नहीं सी गारंटी। आजो खेलो कुश्ती। थोड़ा दिन पहले बोला कुश्ती खेलना ना गया, छोड़ो कुश्ती, तंगल खेलेंगे, तंगल आगरा सीधना कुश्ती खेल लोगे। है भूषा नहीं बजा, मजा उमरा ही ले रही हो, कोई बात को नहीं। मैं तो लंडा ही खाता मावा, मैं साफ तो क्यों नहीं करे ऊपर बंद, नहीं तो बावड़ो क्यों कुछ आई उनके तो। अरे ऐसा होता तो किन्ने जात के जाके टुकड़ा गिर गया था। मैं क्यों धरती थोड़े सितारों लगूंगा, वही निशान, वही बटन, एक ही नंबर पर भाव। ये तो आंगली आंगली गिरदियों करनी मल खेड़ चलिया मिंदर को लेके छेद पर हटते आगे के तेल बढ़ गए, पसीनों निकल गए, बड़ी ऐसो गिर नहीं हुआ।
12 जोन में विधानसभा बांटी है, थोड़े से रुपये हम चुनाव लड़ के रहेंगे। फौजा मूवमेंट आप अपने जोन में करेंगी। मैंने बहुत सारे लोग भी कहे 1-2 साल दिमाग खराब करने की कोशिश भी करी, अगले चुनाव क्यों लड़ेंगे। हमारे बाबू एमएलए आ गए, मैंने 3 चुनाव जनता लड़ाया, एमएलए जिता दिया, हैसियत बढ़ गई राजस्थान की विधानसभा बोलने की। जनता जितावेगी, जनता लड़ावेगी, लड़ लेगा नहीं। मारे बाबू एमएलए आ गए, मारू के नाक कटियो, मैं तो नाक बुढ़ू ही करियो बाबू, दीवांशोर एमएलए बन गयो। मैं आ बात ठंडो ही करिए रखो, चुनाव जनता लड़ावेगी, लड़ के रहूंगा। आज मैंने भरोसा है लड़ावेगी को नहीं, सामने कोई अल्लाह बाला करो, जनता लड़ भी देगी। साथियों, मेरे कुछ उसूल हैं, और वो उसूल नहीं होते तो हम तो थोड़े से लोगों का हमारा दल था, हम यहां तक नहीं पहुंचते। वो उसूल है, वो बात है जो कई बार ये लगता है कि बलवान बहुत तीखा बोलता है। अरे मैं तीखा ना बोलूं एक दिन विधानसभा में तो तुम शाम को ये कहते हो काश धीमो धीमो क्या बोल रहा हो। अच्छा थे मैंने विधानसभा में जोर जोर को बुलाना चाहो और कमरे मीठो मीठो बुलाना चाहो। भाई जी मैं 2 किलो कोस मेरे में रूल है, मुंह पर को मैं कई आदमी कुड़ी ने गुड़ लगाई को निकाल क्या सामने सोलती बरिया बढ़िया में सोने लगभग लोग कुड़ी अजीब लगाई देखियो जी पुंचे कौन पुंचे। मैं तहसील में 4.5 साल में कई आदमी ने कुड़ी गुड़ लगाई को निकाल लिया, हुआ को नहीं हुआ, लड़े मरी को नहीं हुआ। बेवकूफ नहीं बनाया मैंने, मेरा काम नहीं था बेवकूफ बनाना, मेरा काम नहीं था दलाल बनाना। नेता बनाए नेता, ये सारे पैदा करें हमने, सारे नेता पैदा करें, दलाल नहीं बनाए। कोई भी दल्ला नहीं है बलवान पुनिया का तहसील में। जगन बोल रहे लपको और आज में टोक शो जाना है लपका बोड़ा फिर लपका मो और दिल्ली दली रड़मो मन गली दाम पायो आगे गाड़ी लिया 4 गोरा मैं तू अठे मैं ही काम है। मैं अच्छा इन बेरो लपका क्या कहें, लपका बहन कहें जगह रेलवे स्टेशन पर पर्यटन आवे वहां लपक लें, हवाई अड्डे पर पर्यटक आवे वहां लपक लें, वहां लपका गए और शब्द भी मनानी पकड़ायो कहो काम ठीक करो काम रेट से लपका कौन पड़ा। मैं सबसे पढ़े भाइयों लपका कौन पड़ा। और मेरे पहले 3-4 एमएलए रवने चौधरी ज्ञान सिंह लाल संजीव टेम तो याद कर लीजिए, मैं तो टबरा पढ़ता, लेकिन 3 एमएलए रहे नहीं अंग तो लपका होता लपका बिना थाने को जाएगा तो बा लपका बिना एस में को जाएगा तो बा लपका बिना एमएलए के कौन जाएगा। वो बदलाव है तहसील में, वो बदलाव तो कायम रखना है। तो गले गड़े वोट आया 82,000 आना 1,17,000 रातों रात कम हो गया। अब क्या एस्टिमेट रखना 50,000 फालतू रखना है, 1,40,000 वोट नहीं आया मजो नहीं आया वो काम करने वो काम कराने वो सोल और पेट का गांठ लगाना। मैं राजेंद्र राठौड़ में बताऊंगा 14 तारीख में टेलीविजन देखी होती, शेर की मांद में हाथ डाल के गए, मेरे पर आरोप लगाए गए कि इन खरबपति बना दियो। मैं तहसील ने खरबपति बनाई है, मैंने खरबपति कौन बनायो पड़ी न मैंने कोई खरीदने की कहीं औकात। मैं राठौड़ साहब ने कहना चाहूं सीबीआई तेरी है, ईडी तेरी है, इनकम टैक्स तेरो है, मार मेरा छप्पर गाल मन जेड़ में, नहीं तो 14 तारीख में विधानसभा में भिड़ूंगा टक्कर मारूंगा छत्ती को। मेरा पर आरोप क्या लगे टक्कर मारूंगा सगन की। तहसील में फसल बीमे में एक फ्रॉड हो जगह बीमो 1.5 साल लेट आयो। मैं फ्रॉड करने वाले कहना आगे खड़े हो गए, मेरे पर आरोप लगावे नेता प्रतिपक्ष बट्ठो ही बैठी हो राठौड़ मैं सोचो आदमी मुख्यमंत्री बनने वाला आदमी कभी बन सके बुढ़ापा में जाके दमी बनी हुई लखनी बनी। मैं सल्टूंगा गाऊं बा लड़ाई जयपुर की है कि मैंने गालियां रखो बट्ठे तो मैं को थाने टेंशन लेने की जरूरत नहीं बढ़ तो मैं इसी पार काट रखी है जो इन्हें खेच लिखा जाए आगे देखो। भाइयों बहुत सवाल आया कि विधानसभा में बोलने के भाई तो विधानसभा वीडियो सुन लियो मैं जिसकी बात बोले वह पूरी हुई टोटल बात पूरी हुई। मैं एक बात और कही, भारत सरकार कानून ले गई 3
काला कानून। और मैं कई जब तक आंदोलन की बहन एक काम हो पीपड़ी को छोड़ के देश में कहीं आंदोलन नहीं था, लेकिन मैंने 18 अक्टूबर 2020 को राजस्थान की विधानसभा में कहा था कि मोदी जी तुम्हारे कानून तुम्हें वापस लेने पड़ेंगे और आपके काले कानून सहन नहीं करेगी जनता। और मेरी बात सही गई। 13 महीने लोग लड़े, 750 लोग कुर्बान हुए। लोगों ने इतना बड़ा लड़ाई लड़ी कि मोदी जी को झुकाया। ये बात मुझे सपने में नहीं आती। मुझे राजनीतिक ज्ञान है इस बात का कि राजनीति में होना क्या है। मैं मुंह फिरिया कह दियो कन्यूसी होगी व्यवस्था यदि समागे बाबू जी मेरे थूम जाए पुरानो आदमी हो गए तो तुमने नई राजनीति आ गई। मारो भी कोई अनुभव है। मोदी जी अमित शाह जठे गया सरकार गिरा के आया, राजस्थान में भी आ गया। खगड़ के लठ मार के काट दिया करे पुठो जू पुठा काट दिया घंटा ही बन गिराई झुक्या बोनी टूटिया बोनी। मारो भी कोई तजुर्बा है भाई। थे माने यहां मान लिया कि मैं पहली बार एमएलए जीता गरीब घर का आदमी हाँ, लेकिन मरो जमीर जिंदा हो जगह तहसील में और सामान मिले हुए। मेरी गवाही तो मेरा वक्त देगा, लेकिन हर शिलान्यास चीख के कह रहा है कि आपके खून पसीने की कमाई यहां लगेगी सड़क पर। वो लगरी कॉलेज में वो बन रहे खाड़े, आपकी वाटर वर्क्स की 2 बार ठेकेदार भागे, आज फिर स्कीम अप्रूव हो गई। 7 दिन के भीतर ठेका अप्रूव हो जाएगा। इस रोड का वाटर वर्क्स है जो गांधी चिड़िया गांधी और भोजासर के नाम से वाटर वर्क्स का काम शुरू हो जाएगा। गांव गांव ढाणी में पानी पहुंचाएंगे। आने वाले 30 साल तक पानी का संकट नहीं आएगा और ये सड़क चिकनी हो जाएंगी जोरदार। सरकारी स्कूल में जिस दिन 500 बच्चियों के एडमिशन करा दोगे उस दिन गवर्नमेंट कॉलेज गांधी में भी खुल जाएगा। मुख्यमंत्री जी आए थे गांव में, मैंने कहा था उनको कि आपकी सरकार बची तो आज ये कैंप लगाने लायक रह गए और महंगाई से राहत देने की बात कर रहे हो। बाकी तो देश में टमाटर 140 रुपया किलो हो रहे। सावन में कोथली बुआई करें, मैसेज आ रहे हो बोले कोथली मिठाई ना ले टमाटर ले 5 किलो टमाटर मांग लिया भाई। 140 रुपया किलो है टमाटर। यही बात है।